हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू ट्रैवल वीडियो में। मैं हूँ इस समय दिल वालों के शहर दिल्ली में। दिल्ली में हम घूमने वाले यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ यहाँ के ऑफबीट लोकेशंस और छोटे मोटे लोकल प्लेसेस। बात करते हैं दिल्ली कैसे पहुँचना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो और कितना बजट है। अगर आप मुंबई वगैरह से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली ट्रेन से भी आ सकते हो या फ़्लाइट से भी आ सकते हो, और दूर से आ रहे हो तो आप डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकते हो। चीपेस्ट फ्लाइट जितना अर्ली आप बुक करोगे उतनी मिल जाएगी। और नज़दीक यहाँ से जयपुर या कहीं एमपी यूपी से आ रहे हो तो बस से भी आ सकते हो, वो आपको ज़्यादा सस्ती भी पड़ सकती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो वैसे आप प्लान कर सकते हो और दिल्ली पहुंच सकते हो। और अगर बात करें दिल्ली कैसे घूमना है, तो यहाँ पे आप स्कूटी हायर कर सकते हो और उससे भी अपना दिन निकाल सकते हो। जहाँ पे घूमना है दिन भर घूमो। 500 to 600 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज लगता है, 200 अलग से पेट्रोल का चार्ज लगेगा। तो आप अपना दिल्ली कवर कर सकते हो। गूगल मैप्स का यूज़ करो और दिल्ली एक्सप्लोर करो। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ के मेट्रो लाइन्स। यहाँ के मेट्रो सुबह मॉर्निंग से 5 रात के 12 बजे तक चलती रहती है। तो मेट्रो का यूज़ करके आप इजीली सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो। कुछ प्लेसेस तो मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, कुछ प्लेसेस के लिए आपको यहाँ पे टुक टुक जो ई रिक्शा है उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसके यूज़ से आप दिल्ली कवर कर सकते हो, वो भी थोड़ा बजट में हो जाएगा। पर्सनली मैं यहाँ पे दिल्ली से घूम रहा हूँ। होहो बस करके आती है, सुबह मॉर्निंग में आपको पिकअप करती है और पूरा दिल्ली घुमाती है, जो भी टूरिस्ट फेमस अट्रैक्ट प्लेसेस है तो उन। सो ये है होहो बस, जिसको मैंने दिल्ली दर्शन के लिए हायर किया है। दिल्ली दर्शन की शुरुआत होती है बिरला मंदिर से। बिरला मंदिर में भगवान के आशीर्वाद लेके बाकी सफ़र शुरू करते हैं। Right now we are connected to Connaught Place area, and Connaught Place designed by very famous architecture Sir Edmund Lutyens, and also designed India Gate and President House area. Connaught Place, officially known as the Rajiv Chowk area, it was the main financial, commercial and business centers is New Delhi area, very famous tourist point in New Delhi area. एक तरीके से ना दिल्ली वालों का दिल माना जाता है ये। If you are a party holic person, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। राइट हैंड साइड ऑल्सो यू कैन सी दिल्ली गेट, एंड राइट नाउ वी आर कनेक्टेड टू दिल्ली गेट एरिया नोन एज द दिल्ली 6 एरिया। तो अभी मैं हूँ रेड फोर्ट एरिया में। सुबह का टाइम है और ठंड का मौसम है, तो इसलिए यहाँ पर कोहरा और फॉग जमा हुआ है। कितनी लंबी है? 3 किलोमीटर। हाँ, लगता है। Side also you can see National War Memorial known as the India Gate, inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। और ये हमारी 3 फोर्सेस को डेडिकेटेड है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। और पहले ना अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर हुआ करती थी, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल में रख दिया गया है। Like the Barber's tomb. It is believed to be the tomb of Humayun's barber. The importance signifies the high trust that the royal barber enjoyed among his royal servants. सबसे फेमस दरगाह मानी जाती है। अगर आप लोगों ने कई बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखी हो, जो उसकी शूटिंग है वो इसी एरिया के अंदर में पिक्चराइज की गई है। तो इट्स मॉर्निंग टाइम, इसलिए इतना फॉगी हो रहा है यहाँ पे। व्यूज़ इतने क्लियर नहीं आ रहे मुझे भी। मेरे सामने है अभी हुमायूं का मकबरा, जिसका एंट्री टिकट है 40 रुपीज़। ऑनलाइन करोगे तो 35 रुपीज़ में हो जाएगा। तो ये है मकबरे के अंदर का कुछ नज़ारा। यहाँ पर 3 कब्र रखी हुई है। हुमायूं का मकबरा एक दिल्ली का फोटोजेनिक प्लेस है, और मकबरे के बाजू में ही एक सुंदर सा गार्डन है, जहाँ पर लोग टूरिस्ट आके फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हैं। तो मैं हूँ दिल्ली के सबसे पॉपुलर प्लेस इंडिया गेट पर। तो इंडिया गेट बनाया गया था अपने जवानों के मेमोरियल में। इंडिया गेट 24 आवर्स ओपन होता है विदाउट एनी चार्जेस। तो यहाँ पर टूरिस्ट की बड़ी मात्रा में भीड़ रहती है।
इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, अभी इसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। Or again, right hand side also you can see Ministry of External Affairs, Videsh Mantralaya. Again, right hand side also you can see Udyog Bhavan, Ministry of Textiles. As that of Buckingham Palace. The two identical building blocks that you can see are the North Block and South Block. North Block are the offices of Ministry of Finance and Home Affairs. South Block are the offices of the Prime Minister and Defence Ministry. On the far end, you can see the Parliament House of India. Another popular attraction is the Mughal Garden. You will find thousands of varieties of flowers open to public during the winter season. Apart from the tower, the Qutub Minar complex comprises of the first mosque built in India, Quwwat-us-Islam, the tomb of Iltutmish, Alai Darwaza and the Alai Minar. Alai Minar construction was started by Alauddin Khilji, who probably wanted it to be bigger and taller than the Qutub Minar. The construction was halted when he died and not taken up again. मैं हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुतुब मीनार पर। यहाँ के एंट्री टिकट है ऑनलाइन 35 रुपीज़ एंड ऑफलाइन 40 रुपीज़। कुतुब मीनार की एंट्री टाइमिंग्स है मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग के 5 बजे तक, और कुतुब मीनार ऑल डे ओपन रहता है एंड विंटर्स में इसको विज़िट करना प्रेफरेबल है। सो पर्सनली आई एम एक्सप्लोरिंग दिल्ली बाय बस। एक वेबसाइट आती है हो बस करके, तो उसको आप लॉगिन करके उसमें रजिस्टर करके आप दिल्ली घूम सकते हो, और वो आपको दिल्ली की जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है, जितने फेमस प्लेसेस है, वो आपको घुमा देगी पूरे दिन में, और जो भी बचती है वो आप नेक्स्ट में कवर। अभी मैं हूँ एक न्यू डेस्टिनेशन कुतुब मीनार में, और इसकी एंट्री फ़ीस है 35 रुपीज़, जो कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं एक ही सजेशन दूंगा, आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करना प्रेफर करो, बिकॉज़ यहाँ पे टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा लाइन होती है, तो आप ऑनलाइन बुक करो और टाइम बचाओ। मैं हूँ दिल्ली के नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस लोटस टेम्पल पर। लोटस टेम्पल की एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, और यहाँ की एंट्री टाइमिंग्स है मॉर्निंग के 8:30 से इवनिंग के 6 PM तक। लोटस टेम्पल पॉपुलर है इस टेम्पल के लोटस शेप के लिए। तो मैं आया हूँ आज के दिन का सबसे आखिरी टूरिस्ट प्लेस अक्षरधाम टेम्पल। शुरुआत हमने बिरला टेम्पल से की थी, और अभी इसका आखिरी हम कर रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल में आशीर्वाद लेके। अक्षरधाम टेम्पल में एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लेके जाना बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का दिल वालों के दिल्ली में। आज है हमारा डे 2, और आज हम करेंगे मोस्ट ऑफ द मार्केट्स एक्सप्लोर। दिल्ली घूमना है तो मेट्रो से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो मैं अपना दिल्ली पास यहाँ से रिचार्ज करवाता हूँ और सीधा मेट्रो पकड़ता हूँ। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम दिल्ली में हैं और यहाँ से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक घूमेंगे। बट उसके लिए हम अगर ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट ऑप्शन। दिल्ली में घूमने के लिए हम यूज़ करेंगे मेट्रोज़ का। तो मेट्रो जो है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है और वेरी कन्वीनियंट भी है, तो उससे ट्रैवल करते टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। और उसके लिए आपको निकालना है एक पास, एक डेली पास भी आता है और एक कार्ड भी आता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो अपने पर डे के हिसाब से, जितना आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो एक
150 रुपीज़ का कार्ड आता है, उसमें आपको टॉपअप करना है हर दिन अगर जितना आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो मैंने निकाला है एक दिल्ली मेट्रो पास जो कि अनलिमिटेड राइड्स है। दिन भर में इस मेट्रो में घूम सकता हूँ, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और मेरे पास है टाइम रात के 12 बजे तक। तो इट्स वेरी इजी टू कन्वीनियंट। ये पास मुझे पड़ा है 200 रुपये का। तो दिल्ली मेट्रो का पास निकालना काफ़ी इजी है। अब आप काउंटर पे जाके भी पूछ सकते हो या फिर ऑनलाइन QR कोड की मदद से भी निकाल सकते हो। और एक चीज़ पास निकालने के बाद ज़रूर करना है, दिल्ली मेट्रो करके ऐप आता है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे जगह अवेलेबल है, उसको डाउनलोड ज़रूर करना। उससे आपको रूट का पता चलेगा। यहाँ पे 3 रूट्स है, येलो लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको उस ऐप की मदद से थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो पास तो निकाले, अब करते हैं अपना दिल्ली का डे 2 शुरू। सबसे पहले पराठे वाली गली से। पराठे वाली गली अपने फेमस पराठों और कचौरीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आप अपने जायका ले सकते हो, दिल्ली का जो फेमस जायका है वो। मैं यहाँ पे काफ़ी जल्दी पहुँच गया हूँ। यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स अभी ओपन हुए नहीं है, तो वेट करते हैं और इसके बाद ट्राई करते हैं। पराठे वाली गली आने के लिए आपको उतरना है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे यू विल गेट दिस। सामान तूने सारा बोल दिया ना अपना। पराठे वाली गली में तो मैं ब्रेकफास्ट करने आया था, बट उस समय ही मेरे को दिख गए काफ़ी सारे मार्केट, जैसे ड्राई फ्रूट के मार्केट, ये शादी के लहंगे, शादी के सारे ज्वेलरीज एंड ऑल, उसके भी अलग से मार्केट्स है। वो सब मार्केट एक्सप्लोर करके मैं पहुंच गया सरोजनी मार्केट। सरोजनी मार्केट को एक्सप्लोर करने। सरोजनी मार्केट तो पूरे इंडिया में पूरा पॉपुलर है उसके चीप रेट्स के लिए। यहाँ पर सारी चीज़ें कपड़ों से लेके और भी कुछ शूज़ एंड ऑल, वो सारे चीपेस्ट रेट में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रेट है, कैसे कैसे रेट है। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे बॉयज़ का ज़्यादा क्लोथ कलेक्शन दिखा नहीं। तो सरोजनी मार्केट पूरा घूम लिया, बट मेरे लिए कोई चीज़ मिली नहीं। तो वो थक के मैं आ गया हूँ CP यानी कनॉट प्लेस लंच करने के लिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना लंच और आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट न्यू वीडियो में।